Good morning everyone. Welcome back to your EVS class. So students, in last class we have completed with the chapter number 18, that was Save the Earth. And in today's class we are going to start with the new chapter, that is chapter number 19, Map and Monuments of India. Okay? And in this chapter we are going to learn the political map of India. Then we are going to learn about some important monuments of our country. Okay, so ये जो चैप्टर है मैप एंड मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, इसमें आज हम सीखेंगे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मतलब भारत का राजकीय नक्शा. ओके, जो भारत का मैप है वो पॉलिटिकल मैप हम सीखेंगे कैसा है, क्या है उसमें, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो ऐतिहासिक वास्तुएं हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे इस चैप्टर के दौरान. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. First of all, we'll discuss the topic, that is political map of India. So children, what do you understand from the term political map? Political map किसे कहते हैं, क्या होता है political map? So political map is the that map which represents the borders of country, states, as well as location of capital cities and मेजर सिटीज़ ऑफ दैट कंट्री. पॉलिटिकल मैप जनरली क्या करता है, दिखाता है या रिप्रेजेंट करता है जो भी कंट्री है उसके बॉर्डर्स बताता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स या उसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से ये बताता है. फिर उस कंट्री के अंदर कितने स्टेट्स है और कौन से स्टेट्स है वो भी दिखाता है. फिर पॉलिटिकल मैप से हमें पता चलता है कि जो कैपिटल सिटी है उस कंट्री की, जो कैपिटल है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, और जो मेजर सिटीज़ है यानी जो महत्वपूर्ण जगह है, जो महत्वपूर्ण शहर है उस कंट्री के अंदर, उन शहरों की भी लोकेशन के बारे में हम मैप के ज़रिए, पॉलिटिकल मैप के ज़रिए जानकारी हासिल कर सकते हैं. सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स वी गेट टू नो फ्रॉम द पॉलिटिकल मैप. ओके, so what is the political map? So political map represents or shows the borders of the country, states, as well as the location of capital city and the other major cities of that country. So now we will study the political map of our country, that is political map of India. अभी हम देखेंगे हमारे देश का राजकीय नक्शा कैसे होता है. Okay, so this is the political map of India. Okay, so India shares its international borders with Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, बांग्लादेश एंड म्यांमार. सो हमारा जो देश है इंडिया, ये अपने जो लैंड बॉर्डर्स है वो कौन से देश के साथ शेयर करता है. हमारे जो ये बॉर्डर्स है, दीज are known as international borders because we are sharing the land with some other country over here. That is why these areas are known as borders. जहाँ पर भी कहीं ऐसी जगह होती है जो दो देशों के बीच में आती है, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, बॉर्डर. जैसे दिस इज़ नोन एज द बॉर्डर बिटवीन द इंडिया and Pakistan. This is the known as border between India and Nepal. This place is known as border between Bhutan and India. This place or this area is known as the border between India and Bangladesh. So border is that place or that area where two countries share the land, या two countries के बीच के जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, border. If you cross the border, then Pakistan will start from that border. If you cross the border, and then next to that border there will be the other country Pakistan, and before this border it will be India. इसके इस साइड इंडिया होगा, उस साइड पाकिस्तान होगा. So basically our India shares land borders with 7 countries. हमारी जो देश है भारत देश, वो अपनी 7 कंट्रीज़ के साथ लैंड बॉर्डर्स शेयर करता है. और वो कौन से 7 कंट्रीज़ है जिनके साथ इंडिया की लैंड बॉर्डर्स है, वो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार. ओके, एंड एज वेल एज वी शेयर वाटर बॉर्डर्स विद द श्रीलंका. सी बॉर्डर है यहाँ पे. देयर इज़ अ वाटर बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. देयर इज़ नो लैंड बॉर्डर, यहाँ पे कॉमन लैंड नहीं है, बट इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो समुंदर है
उसको हम बोलेंगे वाटर बॉर्डर्स. सो इन नेबरिंग कंट्रीज वी कैन से श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. दीज ऑल आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. हमारे नेबर्स कौन से हैं? इंडिया के नेबर्स, पड़ोसी देश कौन से हैं? इंडिया के पड़ोसी देशों के नाम हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, उसको बर्मा भी बोलते हैं. म्यांमार इज ऑल्सो नोन एज बर्मा, एंड श्रीलंका. और उनमें से ये जो ऊपर के कंट्रीज़ है इनके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर्स शेयर करता है और श्रीलंका के साथ वाटर बॉर्डर्स शेयर करता है. ओके, सो नाउ इन दी वेस्ट ऑफ इंडिया देयर इज़ अ वाटर बॉडी विच इज़ नोन एज अरेबियन सी. जो इंडिया की वेस्ट डायरेक्शन है, दिस इज़ द वेस्ट ऑफ इंडिया. सो इंडिया के वेस्ट में क्या आता है? अरेबियन सी आता है. ओके, एंड इन द साउथ ऑफ इंडिया देयर इज़ वाटर बॉडी विच इज़ नोन एज इंडियन ओशन. इन द साउथ ऑफ इंडिया देयर इज़ इंडियन ओशन. हमारी जो कंट्री है इंडिया के साउथ में अगर जाओगे तो साउथ में आपको इंडियन ओशन मिलेगा. ओके, एंड ऑन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया देयर इज़ अ वाटर बॉडी विच इज़ नोन एज बे ऑफ बंगाल. जो हमारी इंडिया की आप ईस्ट डायरेक्शन में चले जाओगे तो उस साइड में जो पानी है, समुंदर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बे ऑफ बंगाल. साउथ में जो समुंदर है उसको हम बोलेंगे इंडियन ओशन या हिंद महासागर बोलेंगे उसको हिंदी में. और जो हमारे वेस्ट में है यानी पश्चिम दिशा में, भारत देश के पश्चिम दिशा में कौन सी वाटर बॉडी है? कौन सा समुंदर है भारत के पश्चिम दिशा में? भारत की पश्चिम दिशा में है अरेबिक सी या अरेबियन सी. अरबी समुंदर है, उसको बोलते हैं अरबी समुंदर या अरेबियन सी. देखो यहाँ पर छोटे अक्षरों में लिखा है उसका नाम. You can read it in your textbook as well. The water body which lies in the west of India is known as Arabian Sea. The water body which lies in the south of India is known as Indian Ocean या हिंद महासागर बोलेंगे. और जो वेस्ट में आती, ईस्ट में आती है वाटर बॉडी, जो ईस्ट डायरेक्शन में आता है समुंदर इंडिया के, उसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल. ओके, सो ये हो गए बॉर्डर्स और ये सारा हो गया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी स्टेट्स. सो हमारा जो देश है इंडिया, इट हैज़ टोटल 29 नंबर्स ऑफ स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. जो हमारी देश है इंडिया, इसमें क्या है? 29 स्टेट्स है यानी 29 राज्य है, 29 राज्य है और 7 यूनियन टेरिटरीज है. ओके, सो इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया इज Delhi. Which is the capital of India? Capital of India is Delhi, and you can locate the Delhi over here in the political map. आपको दिल्ली की जो लोकेशन है मैप में यहाँ पर दिखाई देगी. ओके, और दिल्ली क्या है? इंडिया की कैपिटल है, राजधानी है हमारे देश की दिल्ली. ओके, एंड दीज ऑल आर दी स्टेट्स. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दीज ऑल स्टेट्स आर फ्रॉम द वेस्ट. एंड देन ईस्ट में ये सारे स्टेट्स आते हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़. ओके, एंड ऑल दीज स्टेट्स कम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया. जैसे हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, सिक्किम. ये सारे कौन से साइड में आते हैं? इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में आते हैं. और वेस्ट में कौन से आते हैं? ईस्ट में कौन से आते हैं? बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़. ये सारे हमारे इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में स्टेट्स आते हैं. और साउथ डायरेक्शन में कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. ये सारे हैं हमारे साउथ के स्टेट्स. ओके, कर्नाटका एज वेल. देन मध्य प्रदेश इज़ द सेंट्रल
स्टेट, बीच में आता है, ये मध्य में आता है, इसीलिए उसका नाम मध्य प्रदेश है. ओके. एंड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया देर आर स्टेट्स लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश. ओके. एंड वी हैव यूनियन टेरिटरीज लाइक पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार्स, दीव दमन, दादर हवेली, Ladakh and Jammu Kashmir. These are also now union territories. Okay, so ये सारे हमारे देश के union territories के नाम हैं. And Chandigarh is also a union territory. And now we will move on to the monuments. Some monuments of our country. So monuments मतलब ऐतिहासिक वास्तु है. So what do you understand from the term monuments किसे कहते हैं? So monuments can be the structure or a building or a statue, and it can be the any kind of design which has historical importance. So these monuments can be the any kind of structure which has the historical importance. Okay, जो monument होती है वो उनको ऐतिहासिक वास्तुएं बोलते हैं, और वो किसी भी तरह का एक स्ट्रक्चर हो सकता है, या बिल्डिंग हो सकता है, या किसी भी तरह का एक पुतला जैसे स्टैचू हो सकता है, जिसको कोई ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ है, जिसको कुछ ऐतिहासिक क्या बोलते हैं हम, ऐतिहासिक दृष्टि से वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वास्तु है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं मॉन्यूमेंट. ओके. सो व्हाट इज़ द मॉन्यूमेंट? मॉन्यूमेंट is the any kind of structure or a building or a statue or any kind of design that has historical importance. Okay, now let us discuss what are the important monuments of our country. So first, Rashtrapati Bhavan. Rashtrapati Bhavan is also known as President Palace. So Rashtrapati Bhavan क्या होता है? ये राष्ट्रपति भवन, इट इज़ देयर इन दिल्ली, एंड आवर प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री लिव्स इन राष्ट्रपति भवन, एंड इट इज़ इन दिल्ली. जो राष्ट्रपति भवन है, इसमें जो हमारे देश के राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो इसमें रहते हैं. डू यू नो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ आर कोविंद. कोविंद जी हमारे देश के अभी के राष्ट्रपति है, और वो इस राष्ट्रपति भवन में, प्रेसिडेंट पैलेस में रहते हैं. और ये जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पर है? इट इज़ इन दिल्ली. ओके, दिल्ली कभी जाओगे तो ज़रूर देखना राष्ट्रपति भवन. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट फ्रॉम आवर कंट्री इज ताजमहल. एंड ताजमहल इज़ द मॉन्यूमेंट विच इज़ बीन मेड बाय द Shahjahan. There was an emperor Shahjahan who was the Mughal emperor, and he built this Taj Mahal. Okay, and Taj Mahal is in the Agra. Taj Mahal कहाँ पर है? आगरा में है. Okay, और आगरा कहाँ पर है? आगरा इज इन उत्तर प्रदेश. तो आप अगर कभी भी आगरा जाओगे तो ताजमहल ज़रूर देख लेना. ठीक है. सो ताजमहल इज इन दी आगरा, एंड आगरा इज इन दी उत्तर प्रदेश. Now next important monument of our country is the Red Fort. Okay, Red Fort is again built by the Mughal emperors. जो ये Red Fort है, लाल किला बोलते हैं उसको, इसको भी मुग़ल emperors ने बनाया है. जो मुग़ल शासक थे उन्होंने ये Red Fort बनाया. And where it is? It is in Delhi. ये जो Red Fort है ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ आवर कंट्री इज गेटवे ऑफ इंडिया. ये क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया. एंड वेयर इट इज़ सिचुएटेड? इट इज़ सिचुएटेड इन मुंबई. इसकी लोकेशन कहाँ है? ये मुंबई में है. एंड इट वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, ये जो गेटवे ऑफ इंडिया ये किसने बिल्ड किया है? इट वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. हमारे देश पर जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे, व्हेन ब्रिटिशर्स यूज्ड टू रूल ऑन आवर कंट्री, दे हैड बिल्ट दिस monument in India, in Mumbai. Okay, in this way we have learned about the few important monuments of our country. Those are Rashtrapati Bhavan, Taj Mahal, Red Fort, and Gateway of India. Now next,
These monuments in India reflect the rich past and culture of our country. ये जो monuments है ये क्या दर्शाते हैं, ये किस चीज़ का प्रतीक है? ये इस चीज़ का प्रतीक है कि हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल है वो कितना रिच है, वो कितना अच्छा है और कितना कल्चर या संस्कृति से भरा हुआ है, इसका ये प्रतीक है। ये जो सारी वास्तुएं हैं ये हमें ये दर्शाती है कि हमारा जो भूतकाल है, हमारे जो क्या बोलते हैं इतिहास है हमारा जो, वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं संपन्न है और संस्कृति से संपन्न है और बहुत ही अच्छा वाला हमारा इतिहास रहा है। ये सब इन हमें वास्तुओं से पता चलता है। We should take care and preserve these monuments, and these monuments have very important place in our history. That is why we should take care and preserve all these monuments. ये जो सारी वास्तुएं हैं ये हमारे इतिहास को दर्शाती है, हमारे इतिहास के बारे में हमारे को जानकारी देती है। तो आने वाली पीढ़ियों को हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, उसके बारे में नॉलेज कैसी होगी? इन्हीं वास्तुओं से हमें उनके बारे में नॉलेज प्राप्त होगी। तो इसीलिए हम इन वास्तुओं का जतन करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है। So students, in this way we have finished with this chapter, map and monuments. Now let's begin with the exercises. First exercise, exercise A, fill in the blanks. Question 1, President of India lives in Rashtrapati Bhavan. Second, Taj Mahal was made by Shah Jahan. Mughal emperors built Red Fort. मुगल एम्परर्स ने क्या बनाया था? रेड फोर्ट. इंडिया हैज़ हाउ मेनी स्टेट्स? इट हैज़ 29 स्टेट्स. आई लिव इन, आप कौन से स्टेट में रहते हो वो बताना है. आई लिव इन राजस्थान. सो वी ऑल लिव इन राजस्थान. जोधपुर इज इन राजस्थान ओनली. तो यहाँ पे लिखना है आई लिव इन राजस्थान, द नेम ऑफ योर स्टेट वेयर यू आर करंटली लिविंग. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, मैच द फॉलोइंग. गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? वेयर इट इज़ सिचुएटेड? गेटवे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन मुंबई. गेटवे ऑफ इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? मुंबई में है. रेड फोर्ट, वेयर इट इज़, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ रेड फोर्ट? रेड फोर्ट इज इन दिल्ली. ताजमहल, वेयर इज द ताजमहल? ताजमहल इज इन द आगरा. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? तो लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज़ राजस्थान. भारत देश का सबसे बड़ा एरिया में राज्य कौन सा है? सो भारत देश में सबसे बड़ा राज्य है एरिया में, जिसकी जगह सबसे ज़्यादा है, ऐसा वाला स्टेट कौन सा है? राज्य कौन सा है? राजस्थान है. एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया? इट इज़ गोवा. गोवा जो है वो भारत देश में, इंडिया में सबसे छोटा राज्य माना जाता है और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान. ओके. And there are few more questions which are not there in the book, but I have designed those questions from your syllabus. Okay, so question number 2, which is the smallest state in India? The smallest state in India is Goa. Goa सबसे छोटा राज्य है. Okay. Question number 3, which is the capital of India? इंडिया की कैपिटल कौन सी है? इंडिया की राजधानी किसे कहते हैं या क्या नाम है इंडिया की राजधानी का? तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. ओके. सो दीज क्वेश्चंस आर important from this chapter. That is why I have designed these questions other than the questions which are given in your textbook. Okay. Name the water body which is in the south of India. So आपको ऐसी वाटर बॉडी का यानी ऐसे समुंदर का नाम बताना है जो भारत देश के साउथ डायरेक्शन में आता है, दक्षिण दिशा में आता है. सो द नेम ऑफ वाटर बॉडी विच इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया इज़ इंडियन ओशन. उसका आंसर क्या आएगा? इंडियन ओशन इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया, या हिंद महासागर उसका नाम है जो इंडिया के साउथ डायरेक्शन में आता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. नेम द कंट्रीज विथ whom India shares land borders. So here we have to name those countries with whom India shares its land borders. India कौन सी countries के साथ अपने land borders share करता है, ऐसी countries के हमें नाम बताने हैं. तो answer is India shares land borders with following countries: Pakistan,
चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड 7th नंबर पे आएगा अफगानिस्तान. आई फॉरगॉट टू राइट अफगानिस्तान. Okay, so India shares its borders with all these countries. Okay, so in this way we have completed with the exercises from this chapter number 19, and if you have any doubts or queries you can ask me. Till then, thank you, have a nice day.